मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रंजीत कुमार फिर से आपके सामने 12th क्लास का नया लेक्चर लेके आया हूँ। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। कल हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होते हैं इनके डिफरेंट पैटर्न्स कैसे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के हिसाब से। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे पास ये जो 5 स्पेशल केसेस है ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करिए। तो पहला हम करते हैं ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज। देखिए जैसे ही आपको डायग्राम में दिख रहा है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो उसको हम कैसे करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, सॉरी सिंगल पॉजिटिव चार्ज अगर मैं लेता हूं तो आपको मैं कल भी बता चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन। क्या होती है, आउटवर्ड। ये देखिए आउटवर्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होती है, आउटवर्ड। ठीक है, बाहर की तरफ होती है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, आउटवर्ड इन आर डायरेक्शन, आउटवर्ड इन आर डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में होंगी। ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज, अब सिंगल नेगेटिव चार्ज ही वैसे ही है लेकिन इसमें थोड़ी सी डायरेक्शन अपोजिट है और इसके बिल्कुल अपोजिट है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड की बजाय क्या रहेगा, नेगेटिव फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। इसकी मैं क्या लिखूंगा, इनवर्ड इन ऑल द या फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। अब आता है हमारे पास ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये पैटर्न जो है ये आपने शायद 10th में भी पढ़ा है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं। इक्वल और अपोजिट चार्ज का मतलब है एक का मैग्नीट्यूड 2 कूलम है तो दूसरे का भी 2 कूलम होगा, एक का मैग्नीट्यूड 3 कूलम है दूसरे का भी 3 कूलम होगा। जितने कूलम यहाँ पे चार्ज होगा उतनी कूलम यहाँ पे चार्ज होगा। फर्क इतना है कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव। तो मैं इसको क्या लेके चलता हूं, नेगेटिव चार्ज, इसको नेगेटिव, और इसको मैं लेके जाऊंगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी डायरेक्शन अभी पढ़ा मैंने, अभी आपको बताया पॉजिटिव की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। ये देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं, और नेगेटिव की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। तो नेगेटिव की भी डायरेक्शन आपको अभी बताते हैं। ये आ गई पॉजिटिव की डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड, और नेगेटिव की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड अंदर की तरफ। ये देखिए इसकी डायरेक्शन कहाँ आ गई, इनवर्ड। मतलब पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे आके ये टर्मिनेट हो जाती हैं। ये कल आपने पॉइंट भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज में क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, ऑन नेगेटिव चार्ज। यहां पे आके टर्मिनेट हो जाएंगे। इक्वल और अपोजिट चार्ज की बात है, ये सिंगल चार्ज की वजह से था, ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की वजह से है। अब यहां पे आते हैं, हमारे पास 4 जो फिगर है इसको हम ध्यान से देखते हैं। यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास क्या लिखा है, 2 इक्वल एंड सेम चार्जेस। ये बात समझनी है, इक्वल और सेम चार्जेस। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव। अब डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये देखिए ये एक दूसरे के साथ टर्मिनेट नहीं हो रही, इसकी अलग आ रही है और यहाँ पे रिपल्शन हो रही है। ये देखिए, तो ये सारी क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को रिपेल करती है और इक्वली रिपेल कर रही है। आप देख सकते हैं एरिया इक्वल कवर किया है तो इक्वली रिपेल कर रही है। ओके, अब बात करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है सामने। इसमें क्या है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों की क्या आएंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है दे कम आउटवर्ड एंड एट द एंड दे रिपेल ईच अदर, दूसरे को रिपेल करेंगे और यहां से बिल्कुल सीधी पास हो जाएंगी।
अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ड्यू टू अनइक्वल एंड सेम चार्जेस। अनइक्वल एंड सेम चार्जेस। अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब क्या है कि ये है तो सेम चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव क्यू है बड़ा वाला तो मैं इसको नेगेटिव क्यू, इससे रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि ये पॉजिटिव क्यू का मतलब अगर ये 10 कूलम है, हो सकता है इससे 2 कूलम हो, 3 कूलम हो, 4 कूलम हो, 5 कूलम हो, 6 कूलम हो, लेकिन 10 से ये छोटा होगा। ठीक है, ये छोटा वाला ये है, बड़ा वाला ये है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये 10 है और ये 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी है, लेकिन इससे छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है तो ये भी रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, ये देखिए ये वाला चार्ज। इसका मतलब रिपल्शन का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, इस वाले चार्ज का ज्यादा है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होती, उसमें भी रिपल्शन होती। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं यहां से। ये देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कम है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ज्यादा है, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ज्यादा। इस तरह से ये 5 पैटर्न है, ये जो 5 पैटर्न है आप देख सकते हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये पता आना चाहिए, आपको ड्रा करना आना चाहिए। और आई होप कि आप बच्चे सारे इसको अच्छे ढंग से ड्रा करेंगे और मुझे लगता है कि आपको ये समझ भी आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इसको पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आउटवर्ड डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में फैलेंगी। अगर ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड है, किसी के साथ नहीं है, दूसरा कोई चार्ज नहीं है, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर एक डायरेक्शन में जाती है। सिंगल नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हर एक डायरेक्शन में फैलती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव की आउटवर्ड होती है, नेगेटिव की इनवर्ड होती है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज पे इक्वली टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, अब आता है इक्वल और सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होती है। दोनों चार्ज के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सेम अराइज होती है और एट द एंड जो है क्या कर देती है, एक दूसरे को रिपेल करती हैं। जो हमारे पास ड्यू टू अनइक्वल और सेम चार्जेस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बड़ा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से ज्यादा निकलेंगी और जो छोटा चार्ज है उसमें से कम निकलेंगी और दूसरे को एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन रिपल्शन का मैग्नीट्यूड जो जिसका चार्ज की वैल्यू ज्यादा वो रिपल्शन भी ज्यादा शो करेगी। ठीक है, क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक और डाइपोल, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज मैं पहले ही बता चुका हूं, और डाइपोल क्या होता है ये समझना है आपने। हमारे पास सपोज कीजिए 2 चार्जेस हैं और दूसरा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। अगर ये 2 कूलम है ये भी 2 कूलम होना चाहिए, ये 3 कूलम है ये भी 3 कूलम होना चाहिए, ये 4 कूलम है ये भी 4 कूलम होना चाहिए, ये 6 कूलम है ये भी 6 कूलम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज की वैल्यू, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हमने 2 चार्ज ले लिए और इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने कुछ डिस्टेंस रख लिया, सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 2। तो ये जो सेटअप है, दिस होल सेटअप इज नोन एज, इसको ए पॉइंट पे रखा है, इसको बी पॉइंट पे रखा है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो इस सेटअप को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेटअप क्या हो गया, फिर से एक बार बता रहा हूं, जब 2 इक्वल और अपोजिट, याद रखिए इक्वल होने चाहिए और अपोजिट, यही वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। When 2 equal and opposite charges are separated with certain distance, this setup is known as electric dipole. तो मैं क्या लिखूंगा, when 2 equal and opposite charges are separated with certain distance, the setup is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस सेटअप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस सेटअप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब सेटअप से काम नहीं चलेगा, अब इसको हमने मेजरमेंट करना है। ठीक है, इसको मेजर कैसे करेंगे, तो मेजर करने के लिए एक नई टर्म दे देते हैं,
उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चे, इसको देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is the product of either of charge and distance between them। देखिए बच्चे, इसको ध्यान से समझेंगे। हमने दो चार्ज लिए थे, एक ए पॉइंट के ऊपर, एक बी पॉइंट के ऊपर। इसका नाम रखा QA Q1 या Q पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा हमने रखा Q नेगेटिव। इनके बीच का हमने एक फिक्स डिस्टेंस ले लिया है जिसका नाम हम रख देते हैं 2A या 2L, आपकी मर्जी है। हैवी डिस्टेंस है तो 2L ले लेते हैं, क्योंकि 2L का मतलब क्या हुआ, ये जो भी होगा 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, लेकिन इससे हमारी कैलकुलेशन आसान होती है। अदरवाइज इसका कोई फर्क नहीं है, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है, इसलिए इसके 2L लेते हैं, कुछ बुक इसको 2A ले लेती हैं। तो हमने क्या किया, देखिए अब इधर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना है P से। P प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज, इन दोनों चार्ज में से एक चार्ज ले लो। क्यों, क्योंकि अगर ये 2 कूलम होगा तो ये भी 2 कूलम होगा, अगर ये 3 कूलम होगा, फर्क सिर्फ इतना है ये -2 कूलम होगा। अगर ये 3 कूलम होगा प्लस में तो ये माइनस में 3 कूलम होगा। तो जितना भी होगा दोनों के बीच में जो है दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा। और कुछ इनके बीच में डिस्टेंस है, जैसे कि फिक्स डिस्टेंस दे दिया हमने, इसको सर्टेन डिस्टेंस ले लिया 2L। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 2L भी हो सकता है, 3L भी हो सकता है, 4L, या आप 2 मीटर भी ले सकते हैं 3, लेकिन हम इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है 2L हमने ले लिया। तो P इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज। तो चार्ज Q पॉजिटिव ले लो या Q नेगेटिव ले लो, आइदर ऑफ चार्ज का मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज लेना है, ये लिया या ये लिया। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना लिया हमने, 2L। तो ये इसका जो है हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला आ गया Q इंटू 2L, तो इसका SI यूनिट भी ले लेते हैं। P का SI यूनिट क्या है, चार्ज का SI यूनिट कूलम है, और डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, मीटर है। तो इसका SI यूनिट क्या आ गया, कूलम मीटर। तो SI यूनिट इसका आ गया, SI यूनिट कूलम मीटर। अब आपने एक बात और समझनी है कि देखिए कूलम मीटर तो हमने कर दिया, इसका SI यूनिट आ गया, लेकिन इसमें से ये भी बात याद रखें कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए इसके ऊपर साइन डायरेक्शन, चार्ज कोई चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, डायरेक्शन, इसका मतलब ये डायरेक्शनल है। दूसरी बात, आप एक बात याद रखेंगे इसमें से, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों में कंफ्यूजन होती है। जिसमें मोमेंट लगा होगा उसमें हम ये लेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, सेटअप को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और उसके डिस्टेंस जो है दोनों चार्जेस के बीच में जो होगा उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट कूलम मीटर है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, लाइन